हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आप सबके सामने आया हूं एक बहुत ही हॉट टॉपिक को लेकर। जी हां, आजकल का सबसे बड़ा टॉपिक है। अब हमारे सीए इंटर के एग्जाम हो चुके हैं। तो सर, अब सीए इंटर एग्जाम्स के बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है वो होता है हमारा सीए आर्टिकलशिप का। तो सर, हमें ये आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कब करना है? व्हेन टू अप्लाई फॉर सीए आर्टिकलशिप? अब दोस्तों, इसमें दो तरीके के ऑप्शंस हमारे सामने बनते हैं। सबसे पहला, क्या हमें सीए के रिजल्ट आने से पहले अप्लाई कर लेना चाहिए या सीए के रिजल्ट आने के बाद अप्लाई करना चाहिए? सर, दोनों में से कौन सा समय सबसे बेस्ट आइडियल सिचुएशन है? तो चलिए दोस्तों, हम अब इस बारे में आपको सारी डिटेल देते हैं। अगर आप बिफोर करेंगे तो आपके पास क्या फायदे क्या नुकसान, और आफ्टर करेंगे तो क्या फायदे क्या नुकसान, मैं दोनों बातें बताता हूं। मैं सबसे पहले आपके साथ शुरू करता हूं। अगर हम अपने सीए रिजल्ट से पहले ही आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दें या उसको अप्लाई कर दें तो उस केस में क्या होगा? दोस्तों, सबसे पहली बात, जब आप बिफोर सीए रिजल्ट करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि बेटा बहुत सारे लोग इनफैक्ट आपका इंटरव्यू भी लेना नहीं चाहेंगे। बिकॉज इन केस अगर एक स्टूडेंट का रिजल्ट नेगेटिव हो गया तो उनकी सारे एफर्ट जो अभी लगे वो खराब हो जाते हैं। तो आप देखेंगे इस वाली सिचुएशन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। बहुत लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं इंटरव्यू लेना फ्रॉम द सीए एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव, राइट? अब इसका फायदा क्या है? बेटा, फायदा स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट फॉर्म में उनका सिलेक्शन हो। तो उसके लिए वो अभी से स्टार्ट कर लेते हैं, अभी से आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च करके कि हमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले अप्लाई करना है। वो अभी अप्लाई कर लेते हैं ताकि जब उनका रिजल्ट आए पॉजिटिव तो वो सीधा इमीडिएटली अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर लें। तो जो प्रोसेस का टाइम है वो काफी ज्यादा बचा सके। वरना रिजल्ट आने के बाद आप एक दो दिन खुशी मनाएंगे, फिर आप अप्लाई करेंगे, उसमें इंटरव्यू होगा, इट विल टेक सम टाइम। तो वो जो एक डेढ़ महीना कई बार लग जाता है उसको बचाने का तरीका है कि आप अभी से अप्लाई कर दें, इंटरव्यू अभी से सेट कर ले, और जैसे ही रिजल्ट आएगा नेक्स्ट डे से आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं। पहला फायदा। दूसरा फायदा बेटा यहां पर उन बच्चों के लिए जो रीलोकेट करने का सोच रहे हैं। मान लीजिए आप ऐसे शहर में हैं जहां पर आपको लगता है कि यार मुझे अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी, आई वॉन्ट टू मूव टू सम अदर सिटी जहां पर मेरे को अभी से अच्छी फर्म्स मिल जाएं। तो बेटा वो बच्चे अभी से दूसरी जगह पे दूसरी लोकेशंस पर अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनका आराम से समय मिले, उनको वहां पर रीलोकेशन का समय मिल जाए, वहां पर अपनी रहने की और बाकी सारी सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें मैनेज हो जाएं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये वाला तरीका काफी प्रेफर्ड है। बट जैसा कि मैंने बोला, यहां पर एक नेगेटिव प्रॉब्लम आ रही है कि भाई बहुत सारे लोग इंटरव्यू भी नहीं कंडक्ट करेंगे बेस्ड ऑन, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट होल्ड पर है। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये मैंने आपको इसके फायदे नुकसान बता दिए। चलते हैं सर, आफ्टर सीए रिजल्ट पर क्या फायदा क्या नुकसान। सबसे पहली बात, यहां पर बेटा आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है। सबसे बड़ा फायदा कि मेरे पास साथ क्या है, भाई रिजल्ट कैसा आया। मान लो किसी ने दोनों ग्रुप दिए थे, उस बच्चे का एक ग्रुप हो पाया तो अभी दूसरा करना रह गया, या आपने दोनों दिए थे कुछ अटक गया किसी कारण से, या दोनों पास हो गए, एज द केस में भी जो भी सिचुएशन है, यू आर वेरी क्लियर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप अहेड। यहां पर क्लैरिटी नहीं है, यहां पर पूरी की पूरी क्लैरिटी है कि मेरे को करना क्या है। दूसरी चीज बेटा यहां पर क्या आती है, जब आप यहां पर आप जाते हो तो आपके मार्क्स, आपकी रैंक, आपकी बहुत सारी चीजें यहां पर ऐड ऑन हो जाती हैं। लेट सपोज कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई मेरी तो रैंक आ गई, तो बेटा रैंक की वजह से आपकी जो फॉर्म है उसका अपग्रेडेशन हो सकता है। बहुत बार आपको बिग फोर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डायरेक्टली, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहां पर एक ये वाला फायदा और होता है। ऑल्दो यहां पर बेटा प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन। टाइम कंजम्पशन कैसे सर? रिजल्ट के बाद आपने अप्लाई करा, जब आपके पास इंटरव्यू का कॉल आएगा आप जाएंगे, आप इंटरव्यू देंगे, सिलेक्शन होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस हो गया। तो यहां पर कई बार कुछ समय लग जाता है फ्रॉम द डेट योर रिजल्ट इज आउट टू द डेट आप ज्वाइन करते हैं। वो कई किसी किसी केस में 1 महीना होता है, किसी में 2 महीना, किसी में ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां पर बेटा कुछ अपनी ही प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो दोस्तों, अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको बिफोर करना चाहिए या आफ्टर, आप कभी भी कर सकते हैं। और सारी फॉर्म्स ये काम कर लेती हैं, बिफोर भी बहुत सारे लेते हैं, आफ्टर भी लेते हैं।
दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि आपको बिग फोर में जाने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा या वैसे। बेटा दोनों तरीकों से, हर तरीके से हर फर्म काम करती है। अब ये डिपेंड करेगा आपने कैसे अप्लाई करा और कहां अप्लाई करा है उसके ऊपर। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। दोनों ही ऑप्शन प्रेफरेबल है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है या वो गलत है। दोनों ही अपने फायदे और नुकसान के साथ आते हैं। तो अब आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके यहां पर दोनों में से कोई भी ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द बेनिफिट एंड लॉसेस जो मैंने आपको बताए। आई होप अब आपको ये पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से प्लान बनाइए और आर्टिकलशिप की तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ, इंटरव्यू के लिए पढ़ाई जरूर कर लेना, बिना उसके अनप्रिपेयर्ड मत जाना। तो चाहे आप बाद में करें या अभी करें, जो भी है, अपने आप के लिए आर्टिकलशिप के इंटरव्यू की तैयारी बेटा शुरू कर दीजिए। थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दीजिए उसके लिए, ताकि इंटरव्यू एकदम बढ़िया तरीके से दे सको और एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो सके। ऑलराइट, चलो दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू सून, बाय बाय।